हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो आज क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने जो यस्टरडे के लेवल्स मार्क किए थे और यस्टरडे जो डिस्कस किया था वो कैसे काम किया है वो देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे आज के लेवल्स एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर टुमारो। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आज मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ कहीं पे। सो ये वाला जो कैंडल है, जो इनडिसाइसिव कैंडल है, वहां पे ओपन हुआ, तो ऑफ कोर्स वहां पे ओपन हो तो कोई ट्रेड था ही नहीं। मैंने बोला था कि आज का जो हाई है वो जैसे ही ब्रेक करेगा और उसके बाद में एक फॉलोअप कैंडल आएगा तो हमें बहुत ही अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। पर मार्केट ऐसा होता है कि वेन एवर यू आर अबाउट टू टेक अ ट्रेड, जैसे कि आपको कभी भी ट्रेड लेना है तो उसके पहले आपको कोई इंटीमेशंस देता है मार्केट, और उसके बाद ही वो आपको चांस देता है कि आप ट्रेड ले लो और उसके बाद में ट्रेड में बने रहो, आपको कहीं ना कहीं ट्रेड मिलेगा। वो इंटीमेशन आपको पहले से मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले क्या हुआ। तो आज सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या हुआ, वो पूरा का पूरा एक रेंज बनाया और पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल क्या दिखा रहा है हमें? ये कैंडल हमें दिखा रहा है कि डोंट वरी, हम लोग आज बाय ट्रेड में ही जाने वाले हैं। बट आई एम जस्ट कंफर्मिंग के बाय ट्रेड में जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं, तो हम कब जाएंगे, क्या डिसाइड किया था कि ये लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज होता है और उसके बाद में एक फॉलोअप कैंडल आता है, उसके बाद में हम चले जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल आया बट कोई भी फॉलोअप कैंडल नहीं आया, तो फिर हमने क्या किया, वेट किया। उसके बाद में ये देखो 1 2 एंड 3, तीसरा कैंडल आया जिसने इस पे क्लोज किया, और उसके बाद में ये फॉलोअप कैंडल आया। और फॉलोअप कैंडल भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी बॉडी है जहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो है। और उसके बाद में अगर किसी ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया है, और एसएल क्या रखेंगे, एसएल ये वाला लेवल रख देंगे, तो उसके बाद में ऑफकोर्स उसको 1:2 का प्रॉफिट मिला ही मिला है। उसके बाद में वो चलता गया और यहाँ पे आने के बाद एक उसने डिप लिया। एज आई सेड कि मार्केट इज टेस्टिंग ओवर हियर कि क्या कर सकता है बायर एंड सेलर, बट ऑफकोर्स ट्रेंड इज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का फाइट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में एट द एंड बायर जीत गया क्योंकि वो अगेन ऊपर चला गया। उसका रीजन ये, अभी देखो ऐसे ये जो कैंडल बना है उसको आइडेंटिकल कैंडल्स बोलते हैं। आइडेंटिकल कैंडल मतलब कि एक जैसे कैंडल, जैसे कि एक ये कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल है रेड कैंडल जैसे कि, और एक ऐसा ही एक यहाँ पे कैंडल बन रहा है जो कि है ग्रीन कैंडल। अब होता क्या है कि जब भी आप ऐसे दो आइडेंटिकल कैंडल्स आते हैं जैसे यहां पे आए हुए हैं, जिसका ओपन लो, सॉरी ओपन लो हाई सब कुछ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, सब कुछ सेम है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल जैसा है वैसा का वैसा ही ये कैंडल है, बट जस्ट कलर इज ए डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि ये सेलिंग से बनता है, ये बाइंग से बनता है। ऑलवेज याद रखना एक चीज कि अगर ऐसे कोई कैंडल्स बन रहे हैं, दो कैंडल आपको बैक टू बैक मिल गए, उसके बाद में वो दोनों के लेवल मार्क कर दो, जहां पे ब्रेक करता है वो डायरेक्शन में चले जाओ। अगर वो हमारा एक जो पुराना मोमेंटम है वो बाइंग मोमेंटम है, और अगर ये ऊपर निकलता है तो समझ लो कि आप मैक्सिमम रिस्क के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रेंड है वो आपके साथ है, तो देर आर लेस चांसेस, मतलब कि इट्स लाइक नेग्लिजिबल चांसेस कि जहां पे आपको कोई भी लॉस हो। वो ऊपर जाना ही जाना है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये वाला मोमेंटम है, और उसके बाद में वो जा रहा है, ठीक है। और अगर रेड कैंडल है और रेड कैंडल से नीचे यहां से ब्रेक करता है, देन गो फॉर ओनली 50% क्वांटिटी। जैसे कि स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, स्टॉप लॉस जैसे कि नीचे जा रहा है तो इसका हाई और ऊपर जा रहा है तो इसका लो। सिंपल, ये जो दो लेवल है ना वो ही रहेंगे एसएल। यस, बट नाउ आई वांट टू जस्ट टेल यू कि एसएल जाने का पॉसिबिलिटी किसमें ज्यादा है। एसएल जाने का पॉसिबिलिटी रेड वाले कैंडल के अगर तोड़ता है और हम कोई सेल ट्रेड बनाते हैं तो उसमें एसएल जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो बड़ा वाला ट्रेंड है
वो बाइंग साइड पे है और हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो सेलिंग साइड पे है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये बाइंग में हम लेंगे, हम ले रहे हैं 100 क्वांटिटी, ठीक है, तो सेलिंग के टाइम हम लेंगे 50 क्वांटिटी, ठीक है। प्रॉफिट में कुछ, ठीक है, प्रॉफिट में फर्क तो पड़ेगा, बट द थिंग इज दैट कि हमेशा एज अ ट्रेडर आपको एक ट्रेड तभी बनाना चाहिए जब आपको कन्वीनियंस ही हो, कन्वीनियंट हो आपका माइंडसेट कि नहीं यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। बट जैसे कि कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ के आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो लॉस हो ही नहीं सकता, और मोस्ट प्रोबेबली वो सिनेरियो कैसे होते हैं, तो वो सिनेरियो ऐसे होते हैं, वो सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जहां पे एज ए ट्रेडर हम ऑलवेज सोचते हैं कि यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। आज का मैंने यस्टरडे ही बोला था कि ये कहीं ना कहीं ओपन होगा ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, उसके बाद में कंसोलिडेट करेगा और कल का जो हाई है वो निकालेगा। तो क्या हुआ, इसने सबसे पहले किया कि एक यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद उसने एक ये वाला कैंडल दे दिया, और ये कैंडल आपको क्या बता रहा है कि भाई हमें जाना तो बाई साइड में ही है, बट कब जाना है कि जब हमको यहाँ पे 5 मिनट का एक कैंडल मिले, बहुत ही अच्छा सा क्लोज ऊपर मिले, उसके बाद में उसका फॉलो अप कैंडल मिले, और उसके बाद में हम चढ़ जाएंगे ट्रेड में। सिंपल है, ठीक है। चलो आज का ये सब डिलीट करते हैं और अब हम चले जाएंगे, ये आखिर तक देखना क्योंकि बैंक निफ्टी के जो एनालिसिस है उसमें बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा आपको बहुत सारी चीजें। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे रेंज बनने वाला है, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले आज का लो मार्क करते हैं, उसके बाद में आज का हाई कर देते हैं, उसके बाद में आज का क्लोज, और उसके बाद आज का ओपन। अब देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको इतना अच्छा एक रेंज मिला है, ये वाला रेंज देखो, ठीक है, और ये वाला रेंज देखो, इसको बोलते हैं डिमांड रेंज। क्या बोलते हैं? डिमांड रेंज। और इसको बोलते हैं सप्लाई रेंज। क्या बोलते हैं? सप्लाई रेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ये वाले लेवल पे आ गया, जैसे कि पहले डिस्कस कर लेते कल क्या क्या हो सकता है, कौन से सिनेरियोस बन सकते हैं, निफ्टी कहाँ कहाँ पे ओपन हो सकता है वो डिसाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फाइन। तो अब निफ्टी कहीं ना कहीं सोच लेते कि यहीं कहीं ओपन होगा, ओके। यहीं कहीं ओपन होने के बाद सिंपल स्ट्रेटेजी कि ऐसे जाएगा, उसके बाद में ये रेंज ब्रेक करेगा, तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक बाय ट्रेड बनाएंगे। सी यार, अंडरस्टैंड वन थिंग कि एक टाइप का सेटअप हर रोज चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सेटअप चेंज कर देंगे, हम हमारा मेंटालिटी चेंज कर देंगे। अगर एक टाइप का चल रहा है तो चल रहा है फिर, क्योंकि मार्केट में हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट रिपीट्स हिस्ट्री बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से एक टाइप का ही ट्रेड हमको मिल रहा है, देयर आर पॉसिबिलिटी कि कल हमको कोई दूसरा ट्रेड मिले। उसका एक रीजन मैं आपको बहुत ही अच्छा रीजन बताता हूँ, उसका एक रीजन ये वाला 2 कैंडल दिख रहा है मुझे, ये वाले जो 2 कैंडल दिख रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर एट द एंड ऑफ द डे आया हुआ है। मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे भी एक लेवल मार्क करूंगा। ये लेवल क्यों मार्क करना है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब अब क्या हो सकता है वो डिसाइड करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कहीं पे खुला और उसके बाद में यहाँ पे आया और इसने एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है। अब हमको ये इंटीमेशन मिल गया यहाँ से कि भाई आज मैं सेल साइड जाने के मूड में हूं, हमें निफ्टी ने बोल दिया। कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये वाला लेवल के बाद। अगर ये वाला लेवल यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल बनता है और इसको यहाँ से ब्रेक करता है, देन यस वी विल गो फॉर अ सेल ट्रेड। आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो मैंने बताया ऐसे कि यहाँ से ऊपर चला जाए और आपको फिर रेंज तोड़ के
वही वो जो हम 2 दिन से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। देखो 2 दिन से फॉलो करते आ रहे हैं और 2 दिन से पैसे भी तो बन रहे हैं, तो पैसे बन रहे हैं तो फिर हम क्यों कुछ और करने जाएंगे, हम तो वही फॉलो करेंगे ना जो मार्केट हमको बोलेगा। तो ये क्लियर इंटीमेशन है मार्केट का। नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये कुछ यहाँ पे खुल जाए या यहाँ पे खुल जाए, तो भी सेम ये वाला जो स्ट्रेटेजी है वो हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे खुलता है और नीचे यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि आज मैं नेगेटिव हो सकता हूँ। उसके बाद में हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बना अच्छा खासा और उसका एक फॉलोअप कैंडल अगर सेलिंग का मिल गया तो समझ लो फिर तो आपको बहुत ही अच्छा एक सेल ट्रेड मिलेगा, पक्का ही पक्का। ठीक है, उसके बाद में यहीं कहीं खुला, यहीं कहीं खुला, यहीं कहीं खुला, दिस आर द वेट जोन, नो ट्रेड जोन। क्या आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड कब कब लेना है, 3 सिनारियोज में लेना है। पहला सिनारियो है ये वाला है जो मैंने बताया कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज ब्रेक कर रहा है और जा रहा है। दूसरा मैंने कौन सा बताया, दूसरा मैंने बताया ये वाला कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है। उसके बाद में ये वाला कैंडल हमें कंफर्म करेगा कि आज मैं सेल साइड जाने के मूड में हूँ, और उसके बाद में हमें कुछ ऐसा सेटअप मिलता है सेल साइड में तो हम क्या करेंगे, सेल ट्रेड बनाएंगे। और तीसरा सिनारियो कि यहीं पे कहीं पे खुल जाए और अगर ये स्टोरी हो जाए तो फिर हम लोग ये ट्रेड लेंगे। 3 ही ट्रेड है, बहुत ही 3 ही सिंपल चीजें हैं। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी वो रह जाए ऐसे 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 करके तो हम क्या करेंगे, कल का दिन वेट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर दिन बायर का नहीं हो सकता। जैसे कि आज ऑप्शन बायर का पूरा दिन पिछले 2 दिन से चल रहा है, ठीक है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो ऑप्शन सेलर का दिन होगा। अब ऑप्शन सेलर का दिन जो होता है ना, उसमें क्या होता है पता है आपको, मार्केट ऐसे ही चलता है, ना वो हाई ब्रेक करता है ना वो लो ब्रेक करता है। सो द थिंग इज दैट कि ऐसा पॉसिबल है कि एक यही रेंज हो जाए और यहाँ पे आए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे आए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे आए, यहाँ पे जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। सो वी हैव टू वेट फॉर द सिग्नल। ठीक है, 3 सिग्नल है, 1 2 और ये वाला 3। ठीक है, इसको अभी हम डिलीट, हम सॉरी इसको डिलीट नहीं करते, हम अपने चले जाते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में अब क्या हुआ है वो देखते हैं। ओके फेयर इनफ। निफ्टी बैंक में क्या हुआ वो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। कल मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी लेवल नीचे की साइड ऐसा बन रहा है कि जहाँ पे वो खड़ा रहेगा, और कि जहाँ पे वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वो वापस चला जाए। अभी आज देखो क्या हुआ, आज पूरा ये मोमेंटम कल का मोमेंटम है ये। ठीक है, ये मोमेंटम मिल गया था। आज ओपन कहाँ पे हुआ है, यहीं कहीं ओपन हुआ है, ये वाला एग्जैक्टली यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ है। उसके बाद में क्या किया उसने, वो नीचे जाता गया, नीचे जाता गया, और यहाँ पे देखो एक डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम बनाते ही वो ऊपर निकल गया। ना व्हाट वाज द राइट टाइम टू टेक ट्रेड इन बैंक निफ्टी, तो मैंने यस्टरडे बोला था ऐसे, जैसे कि अब एक चीज देखो, और ये ऑलवेज रहेगा आप मार्केट में मार्क करना। जैसे कि ये कल का कैंडल है बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब ये कल का कैंडल जो बैंक निफ्टी का है, जो ये निकला है 9:15 का एक कैंडल, सीधा एक सुपर बॉडी वाला कैंडल, और उसके बाद में उसने नीचे आया फिर ऊपर गया, अगेन नीचे आया फिर ऊपर गया, अगेन थोड़ा कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया। ठीक है, ऐसा सिनेरियो हर रोज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्यों नहीं मिलेगा उसका रीजन ये है कि आप देखो यस्टरडे का निफ्टी 50 का देखो, आपको ये सिंपल देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 में जो कल हुआ था वो आज बैंक निफ्टी में हुआ है। अब देखो निफ्टी 50 में कल क्या हुआ था,
ये वाला कैंडल है, उसके बाद में उसने क्या किया था वो देखो, यहां तक उसने सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट किया था ऑलमोस्ट टिल 12:30, ठीक है। और उसके बाद में हमको एक मोमेंटम मिला और उसके बाद में वो मोमेंटम को ने राइड किया। पर अभी निफ्टी बैंक में देखो क्या हो रहा है, उसमें आज ये हुआ कि यहाँ पे ओपन होते ही यहाँ पे कहीं पे रह गया और उसके बाद में ऊपर जाके उसने पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन में चला गया, ठीक है। नाउ द पॉसिबिलिटीज आर कि हमें निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास उसका रीजन है। पहले तो आज देख लेते हैं। तो आज ऑफ कोर्स हमने जिस तरह से बोला था मैंने, उस तरह से यहाँ पे कहीं पे वो ओपन हुआ, देख सकते हैं वहीं पे ओपन हुआ है। मैंने बोला था कि यहीं पे ओपन होगा, दूसरा कहीं भी ओपन हो नहीं सकता। और उसके बाद में क्या हुआ, वो थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे उसने एक रेंज बनाया। ये रेंज बनाने के बाद उसने ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब ये वाला जो कैंडल है वो क्या बोल रहा है, ये वाला कैंडल बोल रहा है कि नहीं, अभी भी मैं बाइंग साइड मोमेंटम में ही हूँ। अब ये वाला देख लो या ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, ये सब क्या बोल रहा है कि अभी भी मैं बाइंग साइड ही हूँ। अभी क्या किया कि इसने यहाँ पे एक लेवल बनाया, अब क्या किया, अब वो ऊपर चला गया, उसके बाद वो नीचे आया, पर उसने इसका जो लो है उसको टच नहीं किया और एक यहाँ पे नया एक लेवल बनाया। उसके बाद में वो ऊपर गया, उसने यहाँ एक लेवल बनाया, उसके बाद में वो ऊपर गया और उसको एक फॉलो अप कैंडल मिला। फिर क्या हुआ, फॉलो अप कैंडल के ऊपर नहीं जा पाया। देखो आप यहाँ पे फॉलो अप कैंडल मिलने के बाद हमें अगर यहाँ पे फॉलो अप कैंडल मिलता ना एक, तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलता, पर वो नहीं कर पाया वो। तो फिर वो क्या हो गया उसका कि यहाँ पे देखो क्लियरली वो नीचे आ गया, देन अगेन वही रेंज में रहा, देन अगेन एक रेंज बनाया, वापस से ऊपर गया और नीचे आ गया। तो अब ये क्या बन गया है, अब ना यहाँ पे देखो, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे एक बार फिर से टच किया और यहाँ पे टच करके इसके नीचे इसने क्लोज किया है। ना व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज कि कल बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। एक चीज कल के लिए याद रखो कि अगर आपको बाई साइड ट्रेड लेना है तो निफ्टी 50 में, और सेल साइड ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में आना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ। मोर कन्विंसिंगली मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हमको कल ट्रेड मिलने वाला है ऑन द सेल साइड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे के सारे ड्राइंग निकाल देंगे, आज का हाई मार्क करेंगे उसके बाद में आज का लो मार्क करेंगे और आज का क्लोज मार्क करेंगे और आज का ओपन मार्क कर लेंगे। ओपन ओपन भाई कहाँ पे हुआ है, अब देखो नाउ द बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर अगर आप वन डे का कैंडल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। वन डे का कैंडल देखो, वन डे का आज कैंडल देखो, उतना अच्छा कैंडल नहीं है जितना ये हमें दिख रहा है ना। ये वाला कैंडल जो है उसका एक फॉलो बाइंग यहाँ पे आया हुआ है ये कैंडल। अब कल क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। कल हो ये सकता है कि मॉर्निंग में सबसे पहले पॉसिबल है कि वो कहीं पे यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाए। ओके, तो हम क्या वेट करेंगे, हम वेट करेंगे कि कल का जो उसका देयर आर टू सिनारियोस के जो हम कर सकते हैं कल के लिए। अगर यहाँ पे खुल जाए तो हम वेट करेंगे कि वो कब ये वाली लाइन के नीचे आ रहा है। जैसे ये वाली लाइन में नीचे आए और यहाँ पे एक मस्त हमको एक कैंडल मिले फॉलो अप बाइंग के लिए, सॉरी फॉलो अप सेलिंग के लिए, उसके बाद में दाड़ करके यहाँ तक आ सकता है। देयर आर लेस पॉसिबिलिटीज को वो वहाँ पे खुले। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि क्योंकि आप रीजन समझो कि आप ये देखो उसके बाद में अगर यहाँ खुलेगा तो डेफिनेटली कि यहाँ पे जो बायर ने लिया होगा और वो यहाँ पे लॉस लेके बैठा होगा उसको सीधा प्रॉफिट देखेगा और
और वो बुक करेगा और यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो सेलर बन जाएंगे और मोर सेलर्स ऐड होंगे। तो ये सिंपल एक स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे अगर खुल रहा है तो वो नीचे नीचे आना ही आना है, 100% आना है। अब आपको पॉसिबल है कि यहाँ पे कहीं पे खुल जाए, ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। अब यहाँ पे कहीं भी खुल जाए तो उसके बाद में हम वेट करेंगे, उसको नीचे आने देंगे। अगर यहाँ पे पहला कैंडल मिलता है तो उसको हम बोलेंगे कि एक कंफर्मेशन दे रहा है हमको कि मैं सेल साइड जाने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद में जैसे ही मुझे इसके नीचे मिलेगा एक फॉलोअप कैंडल, उसके बाद में आई कैन राइड दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑन द पी साइड। ओके, अब यहाँ पे कहीं पे खुल रहा है, देन डेफिनेटली आई विल वेट फॉर दिस टू मेक दिस काइंड ऑफ कैंडल और उसका एक फॉलोअप कैंडल आ जाए। क्योंकि ये वाले सीनरियोज में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये वाले सीनर में ये होता है कि अभी एक जो जो बड़ा वाला मोमेंटम है वो बाइंग साइड पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे खुल गया तो बट ऑब्वियस है कि ये सबको पता है कि जैसे ही बाइंग साइड मोमेंटम होता है तो हम क्या करते हैं कि बाइंग साइड मोमेंटम में गैप डाउन में सेलिंग, सॉरी गैप डाउन में ऑलवेज बाइंग होता है और सेलिंग साइड में क्या होता है, गैप अप में सेलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे खुल गया तो पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से सीधा ऊपर निकल जाए। समझ में आया? अगर यहाँ पे कहीं पे खुला तो हमारे पास दोनों मौके रहेंगे, बाइंग साइड और सेलिंग साइड, ठीक है। पर सेलिंग साइड हम यहाँ पे लेंगे और बाइंग साइड इसके ऊपर अगर जाएगा और एक कैंडल बनेगा तो फिर हम यहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अगर वो नीचे नहीं आ रहा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है, अगर वो ऐसे 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 घूम रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वो ट्रेड में बने रहेंगे क्योंकि हमको और प्रॉफिट भी हो सकता है। पर मेरे हिसाब से देर आर 3 सिनारियोज। जो पहला सिनारियो है वो ये है कि यहाँ पे ऊपर अगर ओपन यहाँ पे होता है और उसके बाद में वो नीचे आता है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल बंद करता है और फॉलोअप कैंडल आता है देन वील गो फॉर अ सेल ट्रेड। हम यहाँ तक का प्रॉफिट को पकड़ के चलेंगे। अगर अदरवाइज यहाँ पे अगर ओपन होता है तो फिर ऑफकोर्स अगेन वील वेट, विल गो फॉर अ सेल ट्रेड। और अगर यहाँ पे ओपन होता है देन देर आर पॉसिबिलिटीज कि हमें बाइंग साइड भी चांस मिले और सेलिंग साइड भी चांस मिले। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कैंडल बनने देंगे, ग्रीन कैंडल, उसका फॉलोअप कैंडल आता है जो जो कि इसके ऊपर होना चाहिए। फॉलोअप कैंडल ये वाला जो लेवल है उसके ऊपर होना चाहिए। तो फिर हम लोग जाएंगे एक बाइंग ट्रेड के लिए। और जैसे ये नीचे आता है, यहाँ पे रेड कैंडल बनता है और उसके नीचे एक फॉलोअप कैंडल बनता है तो हम भी जाएंगे सेलिंग के लिए। बहुत ही सिंपल सिनारियोज है, ये लेवल्स आप मार्क कर लेना और जो मैंने सिनारियोज बोले वो ऐसा हो ना तो नोट पैड में लिख लेना, उसके हिसाब से कल ट्रेड करना, आपको बेनिफिट होगा ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर से मिलेंगे विद द न्यू एनालिसिस। और ये हर एक एनालिसिस कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।